हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मंजेश प्रजापति आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं उनके बारे में थोड़ा कुछ सीखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक सम लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल ABC मेजरमेंट एंगल B = 90 डिग्री इफ AB = 8 and BC = 6, find sin A and tan C। दोस्तों, इस सम को हल करने से पहले हमें ये ट्रिग्नोमेट्री को पहले समझ लेना होगा। तो चलिए इसे समझते हैं ट्राइंगल के हिसाब से। तो ट्राइंगल हमारा इसी हिसाब से होगा। एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसमें राइट एंगल 90 डिग्री बोला गया है किसे? D को। तब राइट एंगल हो गया, यहाँ पे B लिख दिया, बचे जो नाम है वो A हो गया और C। दोस्तों, यहाँ पर मैंने टोटल 6 यानी कि टोटल 6 मैंने नाम लिखे हुए हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, जैसे कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा, और उनके मैंने फॉर्मूला भी साथ में लिख दिया है। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले यहाँ पर मैं C पर पहले थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। A पर भी हम थीटा लिख सकते हैं। ये सब फॉर्मूला में अगर हम देखें तो हमें कॉमन चीज कौन दिखेगी? एक तो ऑपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट। ये केवल 3 नाम कॉमन है सब, ठीक है। तो पहले इसे हम थीटा के C पर लिखा गया है उसके हिसाब से समझ लेते हैं। यदि हम थीटा C पर लिखते हैं तो इसके सामने वाली यानी कि इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी बनेगी? तो ये AB बनेगी। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड यानी कि सामने वाली साइड किसकी? तो C के ऊपर। अब थीटा C पर है, इसकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब होगा पास वाली। इसके पास में कौन है? BC है। ये हमारा हो जाएगा एडजेसेंट साइड। किसके अकॉर्डिंग? C के अकॉर्डिंग। और AC बचा, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए फिर इसी हिसाब से इन सारे ट्रिग्नोमेट्री को हम हल करते हैं। समझा जाए sin थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो C के हिसाब से ऑपोजिट कौन है? AB। ये हम यहाँ पे लिखेंगे AB। हाइपोटेन्यूज कौन निकला? AC। उसके बाद cos थीटा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कौन है? C के अकॉर्डिंग BC। और हाइपोटेन्यूज कौन होगा? AC। tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो C के अकॉर्डिंग ऑपोजिट कौन होगा? AB। और एडजेसेंट साइड होगा हमारा BC। किसके हिसाब से? C के हिसाब से। ठीक। अब एक बार दोस्तों यहाँ पे और कि अगर आप ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये 3 चीज अगर आप याद कर लो तो ये 3 चीजें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। कैसे? तो देखते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर देखिए sin थीटा का उल्टा यानी कि व्यस्त। हाइपोटेन्यूज नीचे था, ऊपर गया, ऑपोजिट ऊपर था, नीचे आया। ठीक, समझते हैं इसे। हाइपोटेन्यूज कौन होगा? AC। और ऑपोजिट साइड कौन होगी इसके हिसाब से? AB। हो गया। सेक इसका उल्टा है यानी कि व्यस्त कोस का, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। और ये इसका उल्टा हो गया सेक का। देखिए हाइपोटेन्यूज ऊपर गया, एडजेसेंट नीचे आ गया। तो हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा हमारा? C के हिसाब से AC। और एडजेसेंट साइड कौन बनेगी C के हिसाब से? BC। tan थीटा में है ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, उसका उल्टा cot थीटा। एडजेसेंट नीचे था, cot थीटा में ऊपर आ गया। ऑपोजिट साइड ऊपर थी, cot थीटा में नीचे आ गया। एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड। अब एडजेसेंट साइड C के हिसाब से कौन है? BC। यहाँ पे लिखेंगे BC।
और अपोजिट साइड कौन होगी इसी के हिसाब से ए बी। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने सीखा सी के हिसाब से, और इसी चीज को हम ए के हिसाब से जानते हैं। चलिए ए के हिसाब से आप थोड़ा इसे समझा जाए। थीटा दोस्तों ए पर हो या सी पर हो, आपका हाइपोटेन्यूज कॉमन होगा एसी, ये वाली लाइन। ठीक है, अब सी के हिसाब से देखते हैं, ए के हिसाब से सॉरी, तो ए के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन बनेगी, बीसी। किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। ठीक, अब इसके हिसाब से यानी कि ए के हिसाब से एडजेसेंट साइड कौन होगा, ए बी। ये हो जाएगा हमारा ए बी एडजेसेंट साइड। ठीक, हाइपोटेन्यूज हमारा कॉमन रहेगा इस। क्लियर, अब इसे इसी के हिसाब से हम इस सब को अब हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें ए बी इक्वल टू 8 दिया गया है, लिख लेते हैं। बी सी 6 है, यहाँ पर लिख लेते हैं। साइन ए और टेन सी मांगा गया है, तो ए पर भी थीटा और सी पर भी थीटा हमने कर दिया है। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें आप देखिए ट्रायंगल की टोटल 3 साइड होती हैं, जिसमें हमारे पास 2 है, तीसरा नहीं है। इसी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, किस तरह से ढूंढेंगे, तो पाइथागोरस के हिसाब से। तो लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम को भी हम यहाँ से आसानी से सीख सकते हैं। इस तरह से राइट एंगल आपका कहाँ पे है, बी पे है, राइट। इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, AC। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर। आपका AC हो गया, अब कौन बचा, AB बचा और BC बचा। इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस हो गया। ठीक है, जिसमें AC हमारे पास नहीं है, कॉपी कीजिए। ए बी हमारे पास कितना है, 8, उसका स्क्वायर करना है। BC कितना है, 6 यानी कि 6, उसका भी स्क्वायर करना है। अब 8 स्क्वायर का मतलब होता है कि हमें 8 कितनी बार लिखना है, 2 बार, यानी कि 8 8 64। ठीक उसी तरह से 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 कितने बार लिखेंगे, 2 बार, 6 6 36। अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 100। यहाँ पर कॉपी करेंगे AC स्क्वायर, ये हमें मिला AC स्क्वायर, हमें चाहिए केवल AC। तो स्क्वायर है, डायरेक्शन चेंज करेगा, इसमें चला जाएगा स्क्वायर रूट में। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। अब आगे की बारी साइन ए और टेन सी की, इसे ढूंढते हैं। साइन ए इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला होगा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, जिसमें ऑपोजिट साइड आपकी किसके हिसाब से देखनी है, ए के हिसाब से। चलिए ए के हिसाब से ऑपोजिट साइड कौन होगा, BC होगा। ठीक, हाइपोटेन्यूज कौन होगा, AC होगा। BC का कितना नंबर आया, तो 6, और AC का कितना नंबर है, 10। अब इसको हम काट भी सकते हैं, लाइक 3 2 6 and 2 5 10। 2 2 कट गया, कौन बचा ऊपर 3, नीचे कितना बचा, 5। ठीक, उसी तरह से अब आगे की ओर देखते हैं, किसकी बारी है, tan C। tan C उसका फॉर्मूला क्या होगा,
ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। दोस्तों ऑपोजिट साइड सी के हिसाब से देखना है, तो ये रहा हमारा सी। सी के हिसाब से ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ए बी, राइट। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी। अब एडजेसेंट साइड चाहिए सी के हिसाब से, एडजेसेंट यानी उसके पास में कौन है? बी सी, यानी कि लिखते हैं यहाँ पर बी सी। चलिए ए बी का नंबर कितना है हमारे पास? 8 और बी सी का 6। यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 6। काट देंगे इसे, 4 2 8 और 3 2 6 हो गया। 2 2 काट दो, कौन सा बचा? 4 और नीचे कितना बचा? 3। दोस्तों कुछ इस हिसाब से हम इसे हल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।